बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा की शादी। हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और वह शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी। बीबी फ़ातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा, वही मुझे मंजूर होगा। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वह आपस में बीबी फ़ातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हज़रत अली अपनी गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनके दिल में यह बात है और इसकी वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। हज़रत अबू बकर ने कहा कि हम हज़रत अली से बात करते हैं, अगर वह गुर्बत की वजह से इनकार कर देंगे तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। इस तरह वह मस्जिद नबवी में से बात करते उठें और हज़रत अली की तलाश में निकल पड़े। वह सहाबी हज़रत अली के पास आए और फरमाने लगे, ऐ अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैंने यह फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में से अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी फ़ातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रुका हुआ है। यह सुनकर हज़रत अली की आंखें नम हो गई और कहने लगे कि मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर कहने लगे, ऐ अली, ऐसा ना कहो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दौलत एक उजरे गुब्बारे की तरह है। हज़रत अली खामोश होकर घर चल गए। घर में कुछ देर बैठकर आराम किया। इतने में इनके पास अपना ऊँट खोला और उसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत कुलसुम की आवाज़ आई और कहने लगी, दरवाजे पे कौन है? कमरे से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि कुलसुम, यह वो है जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं और यह भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। यह मेरे भाई हैं, उठो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत कुलसुम फरमाती हैं कि यह बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत अली खड़े हुए थे। हज़रत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम पेश किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हज़रत अली प्यारे नबी के सामने बैठ गए और ज़मीन खोदने लगे। यह देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तेरी हर हाजत में पूरा करूँगा। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पे कुर्बान, आपने मुझे मेरे चाचा और चाची से गोद में लिया। मैं इस वक्त ना समझ बच्चा था
आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए हिदायत फरमाई है। अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीबी हो। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल यह पैगाम दे चुका है। तुम मुझे यह बताओगे कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम फ़ातिमा के निकाह के लिए दे सको? हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ़ एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊँट है। इन दोनों चीज़ों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। प्यारे नबी फरमाने लगे कि तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे और ऊँट पे तुम पानी लाकर अपना घर चलाओगे और सफ़र में भी वह ऊँट तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन ज़रा के बदले में अपनी बेटी के निकाह तुमसे करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली, तेरा और फ़ातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे ये पैगाम दे गया है। मैंने तो सिर्फ़ ऐलान करना है, तुम मस्जिद पहुँचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारे और फ़ातिमा के निकाह का ऐलान करूँगा। हज़रत अली इतनी खुशी से बाहर निकले, खुशी से वह झूमते हुए जा रहे थे और रास्ते में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर नज़र आए। इनके साथ टक्कर हुई। वह पूछने लगे, ऐ अली, इतने खुश होकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत अली ने खुश होकर जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह ताला ने इससे पहले मेरा और फ़ातिमा का निकाह आसमानों में ही कर दिया है। इस तरह से प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली और बेटी फ़ातिमा की निकाह वहाँ पढ़ा दिया। इसके बाद प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, खड़े होकर कुतबा ये निकाह पढ़ो। हज़रत अली ने खड़े होकर यह कुतबा पढ़ा कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए करने लगे। इतनी नेमत का शुक्र अता करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और इसके रसूल हैं। आपने फरमाया, निकाह अल्लाह के हुक्म पर अमल है और आपने इसकी इजाज़त दी है। अल्लाह सरकार दो आलम ने अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह मुझसे कर दिया है और मेरी इस चिराग को बतौर हक मेहर मुकर्रर फरमाया है। मैं अपने सरकार दो आलम इस निकाह पर राज़ी हूँ। तुम सब भी प्यारे नबी से पूछ लो और हमारे निकाह के गवाह बन जाओ। सभी मुसलमानों ने वह निकाह कबूल कर लिया। वाह, कहा कि इस जोड़े को अल्लाह की नेमतों से नवाजें और यह जोड़ा मोहब्बत और खुशहाली से रहे। इसके बाद हज़रत अली ने अपनी राह ली और बाज़ार में हज़रत उस्मान अली को फ़रोख्त कर दी। इस तरह से वह खूबसूरत निकाह हो गया था। इन दोनों ने बहुत ही सब्र के साथ अपने दिन बसर किए थे। इसके ऊपर बहुत ही गुर्बत के इम्तहान भी आए, लेकिन यह हर इम्तहान में पास होकर अल्लाह की राह में देते थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने इस जोड़े में बहुत ही मोहब्बत कायम की थी और खुशहाली कायम की थी। हमारे चैनल पर मज़ीद इस तरह की मालूमात और इस्लामिक वीडियोस अपलोड की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।